हेलो एवरीवन। आज से अगर बात करें तो हमारे चैनल पर मध्य प्रदेश में जो माध्यमिक शिक्षक चयन प्रतियोगिता ठीक है मार्च में होना है, तो उसके लिए क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं। तो जो भी बच्चे जो एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो साइंस सब्जेक्ट से रिलेटेड, जिनका सब्जेक्ट हो ठीक है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो तीनों की तैयारी कराई जाएगी। क्लास आज से स्टार्ट है, तो आप लोग सब्सक्राइब भी कर सकते हैं अगर क्लास अच्छी लगे तो। हम अगर बात करें तो हमारा जो पहला टॉपिक है बायो से संबंधित, वो बायो से स्टार्ट करते हैं क्योंकि पहली यूनिट बायो की ही है। तो उसमें पहला जो टॉपिक है यूनिट 1, उसमें क्या है, जैविक वर्गीकरण। ठीक है, पहला टॉपिक जो सिलेबस में मेंशन है यूनिट 1 में, वो क्या है, जैविक वर्गीकरण। उसमें भी हम लोगों को 5 जगतीय वर्गीकरण ठीक है दिया हुआ है। तो स्टार्ट करते हैं वर्गीकरण की क्लासिफिकेशन। ठीक है, क्या है तो हमारे ठीक है, इस पृथ्वी पर जीवों के वर्गीकरण की आवश्यकता तो काफी प्राचीन समय से ही रही। ठीक है, उसके प्रयास भी समय समय पर किए गए। वर्गीकरण क्यों आवश्यक हो जाता है, तो एक जैसे जो जीव है ठीक है, उनके कैरेक्टर के आधार पर उनको हम एक कैटेगरी में रख देते हैं। हमको याद करना आसान हो जाता है, उनमें क्या समानताएं हैं, क्या उनमें समानताएं नहीं हैं। ठीक है, इस आधार पर अगर देखें तो हम विभिन्न जीवों को विभिन्न कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। तो इसीलिए जीवों के वर्गीकरण के जो प्रयास हैं काफ़ी प्राचीन समय से चले आ रहे हैं। और इस दिशा में अगर बात करें तो किसी का सबसे महत्वपूर्ण योगदान रहा सर्वप्रथम, तो वो रहा अरस्तु का। अरस्तु जी थे, अरिस्टोटल इनको इंग्लिश में बोलते हैं। तो अरस्तु ने जीवों के वर्गीकरण का सर्वप्रथम प्रयास किया, जो कि हमारी एनसीईआरटी की बुक में मेंशन है। ठीक है, और महत्वपूर्ण हो जाता है। तो जीवों के वर्गीकरण का प्रथम प्रयास किसके द्वारा किया गया, अरस्तु के द्वारा किया गया। अरस्तु ने अगर बात करें तो 2 ग्रुप में डिवाइड किया। सबसे पहले पादप और प्राणी। ठीक है, तो पादपों में यानी प्लांट के अंतर्गत इन्होंने जिसको रखा, किस बेस पर रखा, वृक्ष, हर्व और ट्री के आधार पर रखा। यानी प्लांट के अंतर्गत उन्होंने ठीक है, उन्होंने बताया कि प्लांट कौन है, तो प्लांट जो है और एनिमल। ठीक है, तो जिनमें अगर जो एनिमल थे जिनमें लाल रक्त उपस्थित था, तो उसकी उपस्थिति के बेस पर और उसकी अनुपस्थिति के बेस पर ठीक है इन्होंने डिवाइड किया था प्राणियों को, एनिमल को। ठीक है, और प्लांट जो थे उनका डिवाइडेशन इन्होंने वर्गीकरण किस बेस पर किया गया था, उसके मॉर्फोलॉजिकल का जो कैरेक्टर होते हैं, बाहर से कैसा दिखाई देता है ठीक है, उस बेस पर किया गया था। यानी कि आकार की लक्षण के आधार पर इन्होंने ठीक है, जो पादप प्लांट किंगडम था, इन्होंने 2 ग्रुप में डिवाइड किया था, प्लांट और एनिमल किंगडम। प्लांट किंगडम को इन्होंने हर्व, शर्व और ट्री ठीक है, वृक्ष यानी ट्री ठीक है, अगर बात करें श्रब यानी झाड़ी, और हर मतलब सांप। ठीक है, इस आधार पर उन्होंने पादपों को आकार की लक्षणों के आधार पर डिवाइड कर दिया, क्लासिफाई करा। वही जो एनिमल थे, प्राणी थे, उन्होंने लाल रक्त की उपस्थिति और अनुपस्थिति के आधार पर इनको 2 भागों में डिवाइड किया। जिनमें लाल रक्त उपस्थित था उनको ईनेमा, और जिसमें लाल रक्त अनुपस्थित था उसे ईनेमा कहा। ठीक है, चलिए इतना ही महत्वपूर्ण है, इसके आगे कुछ महत्वपूर्ण नहीं, क्योंकि हमारे सिलेबस में क्या मेंशन है, आर एच विटेकर का 5 जगतीय वर्गीकरण। हो सकता है इस पर भी प्रश्न थोड़े बहुत पूछ लिए जाए, तो मैंने आपको बता दिया। याद रखिए हमारा जो पूरा क्लास चल रही है फुल एनसीईआरटी बेस्ड है। ठीक है, चलिए इसके बाद जीवों के वर्गीकरण के लिए एक अन्य साइंटिस्ट का नाम महत्वपूर्ण आता है, जैसे कि जिनका नाम है कैरोलस लिनियस। ठीक है, तो कैरोलस लिनियस जो है, इन्होंने जो जीव जगत है पूरा ठीक है, लिविंग जो किंगडम है, उसको वर्गीकरण करने के लिए एक उनको द्विजगतीय वर्गीकरण पद्धति विकसित की। यानी कि संपूर्ण जो लिविंग किंगडम है उसको 2 भागों में उन्होंने डिवाइड किया। पहला जगत था किंगडम, जिसे प्लांट किंगडम के नाम से जानते हैं, दूसरा एनिमल किंगडम। प्लांट किंगडम प्लांटी और एनिमेलिया। ठीक है, तो लिनियस ने अगर बात करें तो द्विजगत वर्गीकरण पद्धति विकसित की। इन्होंने संपूर्ण लिविंग किंगडम जो है, जीव जगत, जो जैविक जगत है, जीव तो नहीं जैविक जगत ठीक है, जिसमें प्लांट एनिमल सब आते हैं, उनको 2 भागों में डिवाइड कर दिया, प्लांटी और एनिमल। यानी एक में पेड़ पौधे, एक में जंतु। अब जो कि क्या हुआ कि इन्होंने ये क्लासिफिकेशन दे दिया, लेकिन ये भी सफिशियंट नहीं था। क्यों नहीं था, क्योंकि बहुत से जो ठीक है, क्या होता है कि बहुत से जो जीव थे जो लिविंग है ठीक है, चाहे प्लांट हो चाहे एनिमल हो, कुछ यूनिसेलुलर थे, कुछ मल्टीसेलुलर थे। ठीक है, यानी कुछ एक कोश की थे, कुछ बहुकोश की थे, कुछ अगर बात करें फोटोसिंथेटिक थे, प्रकाश संश्लेषी थे, कुछ अप्रकाश संश्लेषी थे। ठीक है, अपना भोजन खुद सिंथेसिस नहीं करते थे, कुछ प्रोकैरियोट्स थे, कुछ यूकैरियोट्स थे। तो इस बेस पर यानी कि जो कैरोलस लिनियस ने जो क्लासिफिकेशन दिया था द्विजगत वर्गीकरण, इस बेस पर ठीक है, ये जो कुछ अगर बात करें जीवों को कहाँ रखें, ये डिसाइड नहीं हो पा रहा था, क्योंकि कुछ जीव एक कोश की थे, अब एक कोश की को यहाँ रखें कि यहाँ रखें, बहुकोशिकी को कहाँ रखें। ठीक है, फोटोसिंथेटिक को कहाँ रखें,
यूकैरियोट्स जो है, प्रोकैरियोट्स, इनको कहाँ रखें, तो इनमें विभेद करना कठिन हो गया था। इसके बाद अगली क्लासिफिकेशन का एक अलग अगर बात करें 5 जगतीय वर्गीकरण आया, जिसको देने का श्रेय जाता है आर.एच. विटेकर को। और यही हमारे सिलेबस में बहुत महत्वपूर्ण, मतलब सिलेबस की दृष्टि से महत्वपूर्ण आता है, क्योंकि क्लासिफिकेशन में दिया हुआ है कि जैविक वर्गीकरण, जिसमें भी 5 जगतीय वर्गीकरण, ठीक है। तो अगर बात करें लीनियस के बाद क्लासिफिकेशन के क्षेत्र में, वर्गीकरण के क्षेत्र में अगला महत्वपूर्ण नाम आता है आर.एच. विटेकर जी का। तो आर.एच. विटेकर ने 1969 में, ठीक है, 5 जगतीय वर्गीकरण दिया। कितना? 5 जगतीय वर्गीकरण। संपूर्ण जो लिविंग किंगडम था उसको 5 जगत में डिवाइड किया, 5 किंगडम में डिवाइड किया, पूरे जो साम्राज्य है, लिविंग साम्राज्य, उसको। सबसे पहला मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमिलिया, ठीक है। देखो इसमें क्या था, पता नहीं था फंजाई को कहाँ रखना है, बैक्टीरिया को कहाँ रखना है, ठीक है। एनिमिलिया को अगर बात करें, एनिमिलिया तो थे ही थे, ठीक है। इसके अतिरिक्त प्रोटिस्टा कहाँ रखना है, कुछ नहीं था पता। मोनेरा कहाँ रखना है, मोनेरा में किसको रखना है। तो ये जो मतलब लोगों के बीच में चिंता का वैसा था ना कि इनको कहाँ रखें, इनको कहाँ रखें, तो ये इससे निजात मिल गई। तो 5 जगतीय वर्गीकरण को देने का श्रेय आर.एच. विटेकर को जाता है। डेट भी महत्वपूर्ण आती है 1969, याद रखना। तो आर.एच. विटेकर जी ने संपूर्ण जगत को 5 भागों में डिवाइड कर दिया, ठीक है। 5 किंगडम में जगत में डिवाइड कर दिया, संपूर्ण लिविंग जो थे, क्या, मोनेरा, प्रोटिस्टा, प्लांटी, फंजाई, एनिमिलिया। याद रखना इसमें वायरस को सम्मिलित नहीं किया गया था। वायरस जो वायरोइड वगैरह होते हैं, लाइकेन, ठीक है, इसमें इनको सम्मिलित नहीं किया गया था, लाइकेन। आगे बताऊंगी कि लाइकेन क्या है। अब इन्होंने आर.एच. विटेकर ने जो क्लासिफिकेशन दिया था ना, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, तो इसका आधार क्या था, इन्होंने सेल स्ट्रक्चर, अगर बात करें उनकी शारीरिक स्ट्रक्चर जो है, ठीक है, पोषण की मोड ऑफ न्यूट्रिशन, पोषण की प्रक्रिया पद्धति किस प्रकार है, प्रजनन, रिप्रोडक्शन और जाति वृत्ति संबंध के आधार पर इन्होंने वर्गीकरण दिया। तो इन्होंने संपूर्ण जगत को 5 भागों में डिवाइड कर दिया, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमिलिया। अब देखिए अगर बात करें मोनेरा, तो मोनेरा में किनको रखा गया, मोनेरा में रखा गया प्रोकैरियोट्स को। किसको? प्रोकैरियोट्स, ठीक है। यहाँ पर ये असमंजस था कि इनको कैसे अंतर करें, तो प्रोकैरियोट्स को मोनेरा में रख दिया गया। यूकैरियोट्स जो थे उनको प्रोटिस्टा से लेके एनिमिलिया तक जितने थे, ये सारे क्या है, यूकैरियोट्स। मोनेरा क्या है, प्रोकैरियोट्स, ठीक है। अब आप लोगों को याद रखना है कि मोनेरा जो प्रोकैरियोट्स है, ये क्या है, एक कोशिकीय, ठीक है। क्या होते हैं, एक कोशिकीय होते हैं। वहीं अगर बात करें प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमिलिया, तो इसमें जो प्रोटिस्टा और फंजाई है, ये क्या होते हैं, एक कोशिकीय होते हैं, ठीक है। वहीं कुछ फंजाई जो है वो बहुकोशिकीय भी होते हैं, प्लांटी में बहुकोशिकीय आते हैं, एनिमिलिया में भी बहुकोशिकीय आते हैं, ठीक है। तो इसके आगे का अगर आप लोगों को क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक कर दो, शेयर कर दो और सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि इसके आगे का फिर हम लोग, ठीक है, अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो मैं आपको कंटिन्यू स्टार्ट कराऊंगी कि मोनेरा जो है उसके अंतर्गत कौन कौन सम्मिलित किए गए, बैक्टीरिया को रखा गया, बैक्टीरिया में भी किसको रखा गया, मैथोनोजन क्या है, अगर आदि बैक्टीरिया, प्रिमिटिव बैक्टीरिया क्या है, अगर बात करें साइनोबैक्टीरिया क्या है, बीजीए क्या है, इनमें किस प्रकार का पोषण होता है, फिर प्रोटिस्टा में किसको रखा गया, ठीक है, अमीबा, पैरामीशियम वगैरह जो है, डायटम्स वगैरह, ये सब, डायनोफ्लैजिलेट, फंजाई देखेंगे, फंजाई कितने प्रकार की होती हैं, ठीक है। उनमें न्यूट्रिशन अगर देखें, रिप्रोडक्शन किस प्रकार से होता है। उसके बाद प्लांटी, एनिमिलिया। तो हमारा जो पहला टॉपिक है अगर यूनिट 1 का, तो उसमें है 5 जगतीय वर्गीकरण, जिसमें हमको मोनेरा, प्रोटिस्टा और फंजाई के बारे में देखना है। उसके बाद लाइकेन क्या होते हैं, वायरस, विषाणु क्या होते हैं, वायरॉइड क्या होते हैं, ये देखना है, ठीक है। और हमारी यूनिट 1 में ही फिर हमको प्लांटी, एनिमिलिया, ठीक है, इनके बारे में भी अच्छे से डिटेल में देखना है, जिसमें ब्रायोफाइटा, टेडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म वगैरह जो सब कुछ है, एनिमिलिया का पूरा पॉलीफेरा से लेके कॉर्डेटर तक पूरा क्लासिफिकेशन देखना है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो, इतना थोड़ा समझ में आया हो, तो लाइक जरूर कर देना। और अगर पढ़ना हो, ठीक है, एमपी टेट के लिए जो आपका मार्च में एग्जाम है, माध्यमिक शिक्षक चयन परीक्षा, ठीक है, 2025 मार्च में है, तो आप लोगों को रेगुलर क्लास जो है प्रोवाइड हो जाएंगी कल से, ठीक है। तो मुझे पता भी चलना चाहिए कि आपको पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है। तो लाइक कर देना, अच्छा लगा हो तो शेयर, सब्सक्राइब भी कर देना। मिलते हैं कल, अगर आपको अच्छा लगे, ठीक है। तो उसके बाद मैं डिसाइड करूंगी कि मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो लाइक वाइक कर देना। तो कल स्टार्ट कर देंगे हम लोग मोनेरा, ओके। तो पढ़ते रहिए, कल मिलते हैं, बाय बाय।